लेकिन ये तस्वीरें हकीकत हैं। जैसे ही सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की, कई शहरों में प्रदर्शन और विरोध की चिंगारी धधक उठी। बिहार समेत कई राज्यों में सेना में भर्ती होने का सपना संजोए नौजवान सड़क पर उतर आए। बिहार के लखीसराय, छपरा, समस्तीपुर, आरा समेत कई जिलों में ट्रेनें फूंक दी गई। सरकार ने 4 साल के लिए भर्ती और आकर्षक इंक्रीमेंट बताकर इस योजना को शुरू तो किया, लेकिन अग्निवीर बनने वाले युवाओं को ये रास नहीं आई। युवाओं के कुछ सवाल हैं कि 4 साल की अस्थायी नौकरी के बाद वो करेंगे क्या। वरीयता देने का सरकार का ऑफर युवाओं को समझ में ही नहीं आया। उनका कहना है कि अगर इतनी नौकरियां होती तो आज इतनी बेरोजगारी होती ही क्यों। बिहार समेत हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, तेलंगाना से लेकर बिहार के 18 जिलों में युवा अभ्यर्थियों का तांडव देखा जा रहा है। उधर सरकार ने युवाओं को शांत करने के लिए 24 घंटे में ही संशोधन किया, जिसमें इस साल 2022 को होने वाली अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया में एज रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि 17.5 साल से 23 साल की उम्र के युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। लेकिन 2023 से सिर्फ 17.5 साल से 21 साल तक के युवा ही भर्ती में शामिल हो पाएंगे। ऐसे में ये बातें भी होने लगी हैं कि क्या मोदी सरकार ने 8 साल के भीतर ही एक और बड़ी गलती तो नहीं कर दी। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में प्रदर्शनकारी युवाओं के निशाने पर रेलवे और सरकारी संपत्तियां आ गई। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक प्रदर्शनकारी हमलावर हैं। बीते दिन भारी बवाल के बाद 17 जून की सुबह से ही प्रदर्शनकारियों ने यूपी, बिहार और सिकंदराबाद में कई ट्रेनों पर धावा बोल दिया। यूपी के बलिया के साथ ही बिहार के आरा, लखीसराय, सुपौल में भी जमकर तोड़फोड़ की गई और ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। ये 5 वीडियो देखिए। अग्निपथ योजना को लेकर कहां-कहां किस तरह का बवाल मचा हुआ है, ये तस्वीरें आपको डरा देंगी। पहली तस्वीर यूपी के बलिया से। यूपी के बलिया में रेलवे स्टेशन पर 17 जून को प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। कुछ युवाओं ने बलिया रेलवे स्टेशन पर आकर खड़ी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई। कुछ उपद्रवी तोड़फोड़ में जुटे थे, लेकिन ज्यादा नुकसान होने से पहले उन्हें काबू में कर लिया गया। यहाँ पर पुलिस बल ने खूब लाठियां भी बांधी। दूसरी तस्वीर बिहार के लखीसराय से। सुबह सबसे पहले ट्रेन में आग की पहली तस्वीरें लखीसराय से ही आई। प्रदर्शनकारियों ने लखीसराय स्टेशन पर पहुंचकर अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना का विरोध किया। युवाओं ने स्टेशन पर खड़ी विक्रमशिला एक्सप्रेस में आग लगा दी। इसके बाद ट्रेन धू-धू करके जलने लगी। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में जमकर तोड़फोड़ की। रेलवे स्टेशन पर ताबड़तोड़ बवाल काटा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अग्निपथ योजना को ही वापस लेने के लिए कह दिया। तीसरी तस्वीर बिहार के ही बेतिया से है। बिहार में कई जगह बीते दिन से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 17 जून की सुबह पश्चिमी चंपारण के बेतिया रेलवे स्टेशन पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। छात्रों के प्रदर्शन के चलते बड़ी संख्या में यात्री परेशान रहे। एसडीएम, एसडीपीओ समेत भारी संख्या में मौजूद तमाम पुलिस बल कुछ भी नहीं कर पाया। इसके अलावा युवाओं ने डुमराव रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर बवाल काटा। रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, टायरों पर आग लगा दी। इसके चलते कई ट्रेन को बीच रास्ते पर ही रोक दिया गया। आरा जिले में भी प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। बिहिया रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने अप और डाउन लाइन पर बैठकर योजना के विरोध में नारेबाजी की। चौथी तस्वीर सबसे ज्यादा डराने वाली है। सिकंदराबाद की तस्वीरें देखिए। तेलंगाना के सिकंदराबाद में धू-धू करती जलती हुई ट्रेन दिखाई दी। आंदोलनकारियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन के पार्सल कोच में ही आग लगा दी। दक्षिण मध्य रेलवे के सूत्रों के मुताबिक आंदोलनकारियों ने सेना की नौकरियों की सामान्य भर्तियों की मांग को लेकर केंद्र के खिलाफ ये नारेबाजी की। 5वीं तस्वीर बिहार के कुल्हड़िया में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आरा पटना एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। उन्होंने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया, जिससे पल भर में ही 4 बोगियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 4 बोगियों को तुरंत ट्रेन से अलग तक करना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम को वापस लेगी। आज सुबह ही गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्विटर पर बयान आया, जिसको देखकर लग नहीं रहा कि सरकार इस योजना को वापस लेगी। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।